दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं जिसमें मैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम एक टॉप जो चैप्टर होता है उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वो भी स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, उनको हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करें। सो आइए शुरू करते हैं। सो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ए बोट गोज 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 12 hours and it goes 54 kilometer upstream and 80 kilometer downstream in 11 hours. Find the speed of the boat. So अब इस तरीके वाले क्वेश्चन में ना तो हमें बोट की स्पीड पता है ना तो हमें स्ट्रीम की स्पीड पता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी जल्दी कैसे करेंगे। ठीक है, इक्वेशन बना के तो हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन जल्दी अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे वो अभी हम लोग सीखेंगे। देखिए पहले कंडीशन में देखिए क्या दिया है, पहले आती है 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो हमने लिख लिया अप स्ट्रीम में हम जानते हैं अगर मैं बोट की स्ट्रीम को बोट अगर मैं मान लेता हूँ बोट जो है x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड चल रही है और स्ट्रीम जो है रिवर वो जो है y किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, तो जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो क्या होता है, दोनों की स्पीड को माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखिए साथ में वो सेम कितना जा रही है 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर कहाँ जा रही है डाउन स्ट्रीम, और जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे यानी कि x प्लस वाई। यहां तक ठीक है। अच्छा अब ये इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है 12 घंटे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है 54 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम। अब देखिए 54 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम में हम x माइनस वाई करते हैं यानी कि दोनों की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर डाउन स्ट्रीम में कितना जा रही है 80 किलोमीटर, ये देखिए तो 80 और यहां पे क्या करेंगे दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे, और ये कितना टाइम लग रहा है टोटल 11 घंटे। सो अब हमारे पास दो इक्वेशन रेडी है। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन रेडी है, लेकिन कंडीशन ये है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो ये बिल्कुल नहीं करने वाले। फिर क्या करेंगे, देखिए क्या कीजिए जो डाउन स्ट्रीम वाला पार्ट है उसके उन दोनों डिस्टेंस जो दे रखी है उनका एचसीएफ देखिए क्या है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम जानते हैं अगर हम 64 और 80 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि अगर एचसीएफ लेते हैं तो कितना आएगा 16 आएगा कि नहीं। तो अब हम 16 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो हमने मान लिया कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है 16 है, तो जब मैं डाउन स्ट्रीम 16 ले लूंगा तो 16 से मैं काटूंगा इसको 5 बार में कट जाएगा, और 16 को मैं यहां लूंगा तो इसको काटूंगा 4 बार में कट जाएगा कि नहीं। अब देखिए अगर ये 4 यहां आ गया है तो 12 से क्या घटाते हैं 4 घटा दीजिए 8 आ जाएगा। 8 से इस 72 को हम कैंसिल करेंगे जब तो क्या आएगा 9 आएगा, यानी कि हमें पता चल गया कि अप स्ट्रीम स्पीड हमारी क्या हो गई 9 है। 9 से अगर हम इसको काट देंगे तो 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब एक बार चेक भी कर लीजिए कि इस 9 से यहां भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो अगर 9 को मैं यहां रखता हूं 9 से इसको मैं कैंसिल करूंगा 6 टाइम में कट जाएगा, तो देखिए 6 यहां पे 5 यहां पे 12 आ गया 11 आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब हमें पता चल चुका है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है हमारी वो 16 है और अप स्ट्रीम स्पीड हमारी 9 है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा बोट की स्पीड बता दो, और बोट की स्पीड हम जानते हैं क्या होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम 16 आ चुका है, अप स्ट्रीम 9 आ चुका है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। ठीक है, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए समझ में आया, जिन लोग को नहीं समझ में आया उनके लिए मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब देखिए दूसरा भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन, तो जिनको पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया था उनको इस क्वेश्चन में जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, कह रहा है ए बोट कवर 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी पहले बोट जा रही है 48 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में हम जानते हैं दोनों की स्पीड क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो इसका मतलब x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम में हम जानते हैं दोनों की स्पीड क्या होती है, बोट और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है, हमने ऐड कर दिया, तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है 11 घंटे, तो 11 हमने यहां लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। यहां देखिए 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगी, अब जा रही है 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जानते हैं स्पीड माइनस हो जाती है, माइनस हमने कर दिया, प्लस
डाउन स्ट्रीम जा रही है 48 किलोमीटर, तो हमने डाउन स्ट्रीम में हम जानते हैं स्पीड ऐड हो जाती है, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, तो एक्स प्लस वाई कर दिया। अब टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे। हमने भी क्या बोला था कि हमें इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी है, हम क्या करेंगे, हम डाउन स्ट्रीम स्पीड की जो डिस्टेंस है, डाउन स्ट्रीम स्पीड की जो डिस्टेंस है उसका हम लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए एचसीएफ 36 का और 48 का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ आ जाएगा इसका 12, हम जानते हैं 12 होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो ये x प्लस वाई आया है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो कितनी है, 12 है। अब 12 से जैसे आप इसको कैंसिल करोगे तो 4 बार में कट जाएगा, और 12 से ये कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए जब मैंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ 11 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 आएगा, और 8 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 8 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब हमें पता चल चुका है कि अप स्ट्रीम स्पीड हमारी क्या हो गई, 6। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इस 11 को बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, 8 लाना पड़ेगा, और 8 लाने के लिए हमें इससे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हमें पता चल गया कि अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 6 है। तो इसको यहाँ रख के सेटिस्फाई करवा लेते हैं ना, तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ 6 रख दीजिए, यहाँ भी आप स्ट्रीम स्पीड 6 मान लीजिए, तो जब 6 रखेंगे 6 से 6 बार में कट जाएगा, तो 6 प्लस 4 देखिए 10 हो रहा है। ऐसे यहाँ देखिए 8 प्लस 3 11 हो रहा है कि नहीं। तो इससे हमें पता चल गया कि अप स्ट्रीम स्पीड हमारी हो चुकी है 6 और डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी हो चुकी है 12, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बता दीजिए। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम जानते हैं क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम तो हमारा 12 आ गया है और अप स्ट्रीम हमारा क्या आ गया है, 6 आ गया है, ये देख लीजिए। और उसको हम दोनों को रख के और कर देंगे डिवाइड, तो 12 माइनस 6 होता है 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बोट से स्ट्रीम का, ये भी कुछ इस तरह टाइप का है, और देखेंगे इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए सॉल्व करने की, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है बोट एंड स्ट्रीम का तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम ऑफ ए बोट इज 9:11, यानी कि हमें क्या क्या दे रखा है, अप स्ट्रीम स्पीड दे रखा है और डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखा है, और इसका रेशियो दे रखा है 9 और 11 के टर्म में, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, एंड द बोट takes 45 minutes more to cover 135 kilometer upstream than it takes to cover 132 kilometer in downstream, यानी कि बोट अगर 135 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम में जाती है तो अप स्ट्रीम स्पीड का तो हमें दे रखी है, इसको यहाँ एक्स लगा देते हैं 9x और 11x, ठीक है। तो हमें अप स्ट्रीम स्पीड पता है 9x है, ठीक है। और क्या दे रखा है, और डाउन स्ट्रीम में देखिए कितना जा रही है 132 किलोमीटर, तो 132 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रही है, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी हमें पता है 11x है वो, और कह रहा है जब वो अप स्ट्रीम में जा रही है तो कितना 4 घंटे ज्यादा लग रहा है उसको, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 4 घंटे नहीं सॉरी 45 मिनट है, तो 45 मिनट ज्यादा लग रहा है। सो बस इसको हमें सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि करेंगे कैसे, यहाँ पे एक्स लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, देखते इसको कैंसिल करते हैं। पहली बार तो ये सारा कुछ ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, और ये स्पीड हमारी होगी किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ मिनट को हमें आर में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, कर दिया। अब क्या करेंगे देखिए 9 से इसको कट कीजिए, 9 से कट जाएगा 15 टाइम में, और 11 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कट जाएगा 12 बार में, कट गया। अब क्या बचेगा, यहाँ देखिए इसको काट दीजिए, 15 से कट गया 3 बार में, और 15 से कट गया 4 बार में, तो क्या आ गया हमारे पास 15x माइनस 12x इज इक्वल टू 3/4, यही तो आएगा। अब क्या करिए, अब देखिए घटा दीजिए 15x से 12x घटेगा तो क्या आएगा 3/x इज इक्वल टू 3/4, तो 3 तो कट गया तो x बराबर आ गया 4, और जैसे ही x बराबर 4 आया तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और हम जानते हैं ये देखिए हमारे पास दे रखा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड का जो रेशियो दे रखा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20, और 2 से कर दीजिए डिवाइड, क्योंकि जब बोट की स्पीड निकालनी होती है तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10x जैसे आएगा, हमें पता है x बराबर तो हमारा 4 आया है, x से इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 10 × 4 क्या हो जाएगा 40, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देख लीजिए, ठीक है। सो कैसा लगा अप्रोच आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर कीजिए, और अगर नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।